कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन की क्या चाल चल रही है और बिटकॉइन आगे क्या कर सकता है, क्योंकि कल की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कल है 12 जनवरी और कल ही रिलीज होने वाला है यूएस का सीपीआई डेटा। जी हाँ, इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो है वो आने वाला है। और आपको पता है पिछले मंथ जो सीपीआई डेटा आया था और साथ के साथ नेक्स्ट डे 14 दिसंबर को क्या था, एफओएमसी का डिसीजन आया। तो बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक गया था आपको पता होगा, 15-16 हज़ार से बिटकॉइन 18 हज़ार पे गया था। लेकिन तब से बिटकॉइन 18 हज़ार से वहीं पे गिरा, 16 हज़ार पे गिरा और अभी जो है 16 हज़ार से लेवल जो है आज 17 हज़ार पे बिटकॉइन चल रहा है। और कहीं ना कहीं फिर से तैयारी बिटकॉइन की चल रही है कहाँ पे जाने की, जहां से गिरा था 18,300-400 का वो लेवल था जब बिटकॉइन 14 दिसंबर की रात को पहुंच गया था एफओएमसी के डिसीजन आने से पहले। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन गिरा 15 तारीख से और वहीं से तब से एक महीने से कहाँ सैर करके आया बिटकॉइन, 16,600 16,800 यही रेंज चल रही थी। तो अब फिर बिटकॉइन वही एक महीने बाद 18,300-400 को ब्रेक कर सकता है। और अगर ब्रेक करता है तो फिर $19,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है ना। इतने लेवल हमको बिटकॉइन के क्यों दिख सकते हैं और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कल की डेट। जी हाँ, कल की डेट। आप देखो कल की डेट से पहले ही मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। 17,000 जो बिटकॉइन टच नहीं कर पा रहा था, जैसे ही सीपीआई डेटा की डेट नज़दीक आई 17,400 पे आज बिटकॉइन आ गया है। अभी करंटली 17,400 पे लेवल चल रहे हैं, 17,430 पे बिटकॉइन आ चुका है और 17,500 को हिट किया है हाई। 18,300-400 से गिरा है और कल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पिछले 2 मंथ के अगर हम सीपीआई डेटा देखें तो बहुत अच्छे सीपीआई डेटा है, मतलब इन्फ्लेशन जो है कम होके आया है और इन्फ्लेशन कम हो रहा है, सीपीआई डेटा कम हो रहा है। तो भैया ये एक अच्छे सिग्नल है मार्केट के लिए। और मार्केट के लिए अगर इस बार भी ये डेटा कम आया, अगर हम पिछले 2 महीने की बात कर लूँ तो पहले 8.1% था, उसके बाद उससे भी कम आया, एक्सपेक्टेशन से भी कम आया। कितना आया था, 7.7%। तब भी बिटकॉइन ने जंप लगाया था और पिछली बार 7.7 से कम आना चाहिए था, लेकिन कितना आया, 7.1% आया, बहुत ही कम आ गया। तो बिटकॉइन ने फिर जंप लगाया और इस बार जो पिछली बार 7.1% आया, उस अब की बार जो है 7.1% से सीपीआई डेटा को कम आना चाहिए। अगर 7.1% से सीपीआई डेटा कम आता है ना, तो हमको फिर से बिटकॉइन में एक जंप लगती हुई दिखेगी और हो सकता है सीपीआई डेटा आने से पहले ही आपको बिटकॉइन में खेल होता हुआ दिख जाए। उसके लिए भी आप तैयार रहें। आज रात को या कल मॉर्निंग तक भी बिटकॉइन जो है 18,000 को हिट कर सकता है। ठीक है, पहले ही खेल होता हुआ दिख सकता है आपको, है ना। और हो सकता है जब सीपीआई डेटा आए उसके बाद फिर से जो है थोड़ा सा हमको डाउनफॉल देखने को मिल जाए, मतलब एक जंप लगने के बाद ज़्यादा देर स्टे ना कर पाए 18,000 पे या 19,000 पे पहुंचने के बाद, है ना। लेकिन अगर आप देखो कल सीपीआई डेटा आने वाला है, सबसे पहले हर बार की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन अभी कर लीजिए, क्योंकि कल सीपीआई डेटा कहीं ना कहीं ये जो डेट है वो कमाई की भी डेट है और अर्निंग की भी डेट है क्रिप्टो मार्केट से। क्योंकि जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आज से हो रही है, मतलब हमने आपको पहले ही कहा था 1-2 दिन पहले से ही होने लग जाएगी, इस वॉलेटिलिटी का हमको बेनिफिट लेना है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमको इसका फ़ायदा उठाना है और इसी वॉलेटिलिटी में हमको अपना प्रॉफिट बनाना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले मार्केट में खेल होगा तो बिटकॉइन 18,000 भी हिट कर सकता है। 18,000 हिट करेगा, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं कि 18,000 को बिटकॉइन हिट कर दे सीपीआई डेटा आने से पहले या आने के बाद। डिपेंड करता है कितना सीपीआई डेटा आता है ना। अगर कम आया तो मार्केट में फिर से जंप लगेगा। और पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो वेल्स भी एक्यूमुलेशन कर रही हैं। आप देखो मार्केट में पंप तभी आएगा जब वेल्स चाहेंगी, मतलब एक तरह से वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की साठ गांठ से ही जो है मार्केट पंप होने वाली है, क्योंकि इनके पास है पैसा। ये जब चाहे मार्केट का रुख बदल सकते हैं, है ना। वेल्स के पास पैसा है,
इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा है और वेल्स क्या कर रही हैं, वेल्स आपसे 4 कदम आगे चल रही हैं। वेल्स एक्यूमुलेशन कर रही हैं, एक्यूमुलेट पीरियड जो होता है एक, है ना, वो चल रहा है, कॉइन्स को खरीदा जा रहा है वेल्स की तरफ से, वो अपना बैग फुल कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस भी अपना बैग फुल कर रहे हैं, लेकिन आपको भनक तक नहीं लग रही है, आपको पता तक नहीं चल रहा है। अभी एक डेटा हमने शेयर किया था कि जिनके वॉलेट के अंदर 1000 से लेकर 10,000 बिटकॉइन है ना, जो वेल्स है, वो उन्होंने पिछले 5 दिन के अंदर 20,000 बिटकॉइन खरीदे हैं। 20,000, समझते हो, 20,000 बिटकॉइन ऐसे वॉलेट, ऐसे वेल्स ने खरीदा है जिसके वॉलेट के अंदर 1,000 से लेके 10,000 बिटकॉइन है ना। तो वेल्स का तो एक्यूमुलेशन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर अभी भी डरा हुआ है, वो इस टाइम पे एक्यूमुलेट नहीं कर रहा। वो एक्यूमुलेट तब करेगा जब बिटकॉइन 30-40 हज़ार पे पहुंच जाएगा, है ना, मतलब आधा डिस्काउंट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बॉटम चल रहा है या बॉटम और लग सकता है, नो डाउट मार्केट डंप भी हो सकती है, लेकिन यही एक टाइम है DCA करने का, एक्यूमुलेट करने का। और वेल्स और इंस्टीट्यूशंस कभी भी मार्केट को उठा सकते हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है। जिस दिन पैसे की खेप मार्केट में आएगी उस दिन मार्केट आपको अच्छा उठता हुआ भी चला जाएगा, एकदम से पंप लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया, है ना। लेकिन अभी आपको फोकस करना है कल की डेट पे, और आज और कल में बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो $18,000 पे जाते हुए हमको दिख सकते हैं। बाकी अपडेट हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो ये सब चल रहा है और तैयार रहिए, वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, इस टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी होते हैं जिनका लॉस भी होता है ना। तो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के और रिसर्च करके। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।